अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आपका खुश आमदीद है एनआर इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में। थंबनेल देखकर समझ गए होंगे क्या इम्पोर्टेंट है। मैं सबसे पहले ये बता दूं कि मुझे उम्मीद है कि आप लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए होंगे, आपके ईमेल पर एडमिट कार्ड आ गया होगा। अगर आप ईमेल पर एडमिट कार्ड नहीं आया है तो आप स्पैम वाले फ़ोल्डर में जाकर चेक कीजिए, स्पैम वाले फ़ोल्डर में आपका एडमिट कार्ड मौजूद होगा। चलिए, मैं इम्पोर्टेंट क्या है एग्ज़ाम देने से पहले मैं वो बता देना चाहता हूँ। जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो एग्ज़ाम हॉल में आपको इस तरह का इंटर यानी ओमार शीट मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। असल में मुझे ये बताना है कि इस तरह का ओमार शीट जब मिलेगा तो आप इसमें गलती नहीं कीजिए, अगर गलती कीजिएगा तो आपका नुकसान होगा। तो यहाँ पर देखिए रहमान 30 लिखा हुआ है, ओमार शीट आंसर शीट लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप रोल नंबर लिखेंगे, उसके बाद प्राइमरी मोबाइल नंबर लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पर देखिए स्टूडेंट नेम है, ईमेल है, उसके बाद सेकेंडरी मोबाइल नंबर लिखेंगे। इसके बाद सेंटर कोड आप देखिए, यहाँ पर सेंटर कोड आपको डालना है। सेंटर कोड डालने के बाद डेट ऑफ बर्थ डालना है। उसके बाद 7 क्लास में कितने % आपका मार्क्स थे उस पर निशान लगाना है, यानी एक एवरेज दे दिया गया है 71 से लेकर 81 तक होना चाहिए, यानी आपका है तो उसमें निशान लगा सकते हैं। निशान लगाने मतलब गोल करना है, निशान नहीं लगाना, गोल करना है। जिस तरह मार्कशीट भरा जाता है तो उस तरह आप भरना है। इसके बाद क्लास 8 में भी इसके बाद क्लास 8 में भी आप मार्कशीट में जो गोल निशान होता है उसमें लगा देंगे, गोल कर देंगे। उसके बाद 9 का भी। उसके बाद स्ट्रीम में देखिए, आपने जो स्ट्रीम आपका है तो वो आप डाल देंगे, यानी इंजीनियरिंग में जाना है, मेडिकल में जाना है या एनडीए के लिए जो भी है आपका है। उसके बाद जेंडर आप जो भी है मेल फीमेल। उसके बाद नेशनल कंपटीशन में आपने हिस्सा लिया है, पार्टिसिपेट किया है तो उसमें यस या नो कर देंगे, और फिजिकल अगर कोई होंगे तो उसमें यस या नो कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ पर से आपका आंसर देना चालू हो जाएगा। जो क्वेश्चन आप देखिए, ये इससे अंदाज़ा हो गया है कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आंसर यहाँ बना हुआ है, क्वेश्चन तो आपका मिलेगा वहाँ, क्वेश्चन वहाँ है, आंसर आपको यहाँ देना है 1। अगर 1 नंबर का आंसर ए है तो ए डालेंगे, 2 नंबर का बी है तो बी डालेंगे, 3 नंबर का बी है, 4 नंबर का सी है। जो भी आपको समझ में आए इस तरह आपको आंसर यानी आंसर शीट फिल करना है। और इसके बाद इम्पोर्टेंट क्या हुआ मैं वो बता देता हूँ। इस ओमार शीट का प्रिंट नहीं निकालना है, आप लोगों को प्रिंट निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ओमार शीट आपको वहाँ मिलेगा। ये मैं एक एग्जांपल देकर बता दिया हूँ, इस तरह का ओमार शीट बनेगा। आपके जहन में, आपके माइंड में रहना चाहिए, ताकि वहाँ आपको पहली बार देखकर आप घबराएं नहीं। इस वजह से मैं वीडियो बनाकर आपके लिए लाया हूँ। इसके बाद अगर किसी बच्चे को एडमिट कार्ड ईमेल पर नहीं गया है और तो आप क्या करेंगे, एक बात। दूसरी बात ये कि एडमिट कार्ड का प्रिंट निकालना, क्या स्क्रीनशॉट प्रिंट निकालेंगे या किस तरह निकालेंगे। तो इसमें यानी अपडेट जो मुझे मिला है तो एडमिट कार्ड आपके ईमेल पर सेंड कर दिया गया है, उसकी स्क्रीनशॉट का प्रिंट करवा लें। यानी आपका जो ईमेल पर गया है उसका स्क्रीनशॉट लेकर उसका प्रिंट निकाल ले। मेल में इनबॉक्स में भी चेक कीजिए और स्पैम मेल भी, मतलब है कि आपके अपना इनबॉक्स में चेक कीजिए, वहाँ एडमिट कार्ड मौजूद होगा, या फिर स्पैम वाले फ़ोल्डर में। इसके बाद अगर किसी को एडमिट कार्ड नहीं मिला है तो उनको क्या करना है, इसके रिगार्डिंग अपडेट सेंड किया जाएगा। मतलब है कि इसके रिगार्डिंग मैं बता दूंगा, आप हमसे कांटेक्ट कर लेंगे। और हमारे 30 का अपडेट लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर करें और हमारे ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए ताकि मैं अपडेट दे सकूं। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।